stupid. हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होगा इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उनमें जो चैप्टर्स होंगे, जो उनके सेक्शंस होते हैं, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, राइटिंग स्किल एंड नॉवेल्स, जो कि कितने मार्क्स के लिए आ रहा है वो हम देखते हैं अभी। तो जैसे आपको अभी सामने दिख रहा होगा, प्रोज होगा आपका 34 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 34 मार्क्स से पैसेज पूछे जाएंगे। देन पोइट्री, देन राइटिंग स्किल, देन नॉवेल्स, तो ये 14, 34, 16 इस तरह से आपके 80 मार्क्स के पोर्शन कंप्लीट होगा आपका मार्क्स। ठीक है, अब वो 80 मार्क्स कैसे आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारी डिटेल अभी हम देखते हैं। तो अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि एक्टिविटी शीट फॉर्मेट 80 मार्क्स, सब्जेक्ट कंपलसरी, ये इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होगा HSC में आप कुछ भी करो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आपके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1A होगा आपका 16 मार्क्स का, टोटल अब इसमें 12 मार्क्स है। ठीक है, जो 16 मार्क्स का पैसेज है उसमें से 12 मार्क्स का आपको क्वेश्चन नंबर 1A। अब क्वेश्चन नंबर 1A में किस तरह से क्वेश्चन पूछाएगा वो देखते हैं। पहले जो 12 मार्क्स का पैसेज होगा, क्या होगा आपका 12 मार्क्स का जो पैसेज होगा, तो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क्स, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क्स, इन्फ्रेंस, इंटरप्शन एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी, ये सारे की सारी चीज़ें मिला के आपको हो जाएगी 12 मार्क्स की। जो बच्चा अभी 4 मार्क्स, उसके लिए आपको पूछा जाएगा लैंग्वेज स्टडी, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होगा, ये टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, डू एज डायरेक्टेड या तो स्पॉट एरर। फिर से जरा ध्यान से सुनना, डू एज डायरेक्टेड आपका होगा 3 मार्क्स का, एंड स्पॉट एरर ये हो गया 4। तो इस तरह से आपके हो गए 16 मार्क्स का पहला पैसेज। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2A, ये भी होगा एक पैसेज ही, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज फॉर्मेट। अब इसमें भी आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इन्फ्रेंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडीज, वोकैबुलरी, ये आपका होगा 18 मार्क्स का। जरा ध्यान से सुनना, एक ही पैसेज है आपका 18 मार्क्स का। इसमें से नेक्स्ट 18 में से अब आगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में B होगा आपका समरी राइटिंग, जो कि आपको पैसेज की हेल्प से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर C होगा माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग पे अगर इसमें अच्छे व्यूज जाते तो मैं कोशिश करूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँ। तो इस तरह से आपका कवर होगा 18 मार्क्स का सेकंड पैसेज। दैट मीन्स अगर हम लोग देखें प्रो सेक्शन में 34 मार्क्स आपका कवर कर रहा है पैसेज के थ्रू ही। अगर आप एकदम अच्छे से पैसेज कंप्लीट करते हो तो आपको 34 में से आराम से 20 मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं पोइट्री सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 2 पोइट्री। अब पोइट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। अब पहला क्वेश्चन होगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्रेंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, पोएटिक डिवाइस, क्रिएटिविटी, ये आपका होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए आएगा आपको इस बार 10 मार्क्स के लिए ये पूरी पोएम पूछी जाएगी आपको। ये पहली जो पोएम होगी आपकी 10 मार्क्स की पोएम होगी। देन एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन बहुत ईजी है, इस बार 12th में ऐड किया गया, अभी तक 12th में एप्रिसिएशन नहीं पूछा जाता था। सीन एक्सट्रैक्ट 10 to 15 लाइन्स फ्रॉम द अनदर पोएम। जरा ध्यान से सुनना, जो पोएम ये ऊपर दी होगी उसी के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 की होगी पोएम, वो आपका एप्रिसिएशन नहीं होगा, ये होगा आपका 4 मार्क्स का। इस तरह से आपके कवर हो जाएंगे 10 + 4 = 14 मार्क्स आपके पोइट्री सेक्शन में से आपको मिलेगी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट और बहुत इजी जो सेक्शन कहा जाता है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स गेनिंग भी करते हैं और पास होने का एक ये जरिया होता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ये आपका होगा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर B में इसमें से कोई भी एक लिखना होगा। अब ऑप्शन में आपको 2 या तो 3 आ सकते हैं, तीनों एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए आप लोग। ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपको मेरा एक वीडियो बना था इंटरव्यू और रिपोर्ट राइटिंग पे, तो ईमेल पे है तो न्यू टॉपिक है ईमेल, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूँ। ईमेल, स्पीच, क्वेश्चन नंबर 4 में 6 आएगा तुम्हारा, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, क्वेश्चन नंबर ये भी होगा आपका 4 मार्क्स का। रिव्यू, ब्लॉग, अपील, ये दोनों चीज़ न्यू है, अपील तो आपको लास्ट ईयर भी था। ठीक है, नोट, इन ABCD, जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन ABCD पेपर सेटर शुड फ्रेम द एक्टिविटीज ऑन ऑल टाइप्स इन इच सेट ऑप्शन, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम इच सेट।
अब इसमें से कोई भी एक एक ही लिखना होगा। आप प्रैक्टिस सबके जाइए करके जाइए, कुछ भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो राइटिंग स्किल आप गलती से भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको पास होने के लिए, और आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोरिंग भी करके दे सकता है राइटिंग स्किल। ये आपका कवर करेगा 16 मार्क्स। 16 मार्क्स का आपको होगा राइटिंग स्किल, जो कि आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोरिंग करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम लोग आते हैं न्यू पेपर पैटर्न, जो कि आपके लिए एक सेक्शन 4 अभी तक 10th में आपने नहीं किए थे, तो ये टोटली न्यू है। लिटरली जेनर नॉवेल्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 16 मार्क्स कवर करता है। तो ये 16 मार्क्स के कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे? सबसे पहला होगा एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स। एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, एक्टिविटी प्लीज दो फ्रेम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ऐसे टाइप के 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के इच क्वेश्चंस होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 में बी होगा तुम्हारा आंसर इन पोइट्री सेक्शन 3rd हो गया था, राइटिंग स्किल। देन व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर बी जो आपका नॉवेल्स में से पूछा जाएगा, आंसर इन द अबाउट 50 वर्ड्स। जरा ध्यान से सुनना, कितना है 50 वर्ड्स का आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। डिस्क्राइब द एक्सप्लेन, ये भी इजी, अगर आप थोड़ा बहुत अगर करके जाते हो, नॉवेल समझ के जाते हो, तो आपको एकदम इजी होगा। और ये होगा 2 मार्क्स का, इलिस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड द आइडिया। ये भी आंसर द फॉलोइंग जैसे इस क्वेश्चन से। प्लीज नोट एक्टिविटी इन क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका, शुड बी फ्रेम ऑन द टेक्स्ट बुक कंटेंट, टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग अबाउट 50 वर्ड्स टू क्वेश्चन इन द गिवन। क्वेश्चन नंबर जो 5 का 6 होगा वो भी आपका सेम इसी तरह से होगा। डिस्क्राइब द, वही 50 वर्ड्स के हो गए, डिस्क्राइब करना है, सेम टू सेम, इसमें भी चेंजेस कुछ भी नहीं है। डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, वही जो क्वेश्चन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर सी भी वही होगा, 2-2 मार्क्स से एक क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर सी आ जाता है लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, आंसर इन 50 वर्ड्स, सेम क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, नरेट। एक्टिविटी 5D शुड बी फ्रेम ऑन द टेक्स्ट बुक कंटेंट ओनली, जिसमें हाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक कंटेंट है, मतलब वो टेक्स्ट बुक में से ही, मतलब इस बार से तुमको अनसीन पैसेजेस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा तो इसमें क्लियरली। क्वेश्चन नंबर जो नॉवेल्स होगी, जो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो उसमें से आप 16 मार्क्स एकदम आराम से कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर प्योरली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ग्रामर शुड बी फंक्शन इन एक्टिविटी फॉर्मेट, आर नॉट इन ए प्लेन इंस्ट्रक्शन टाइप्स। In case of mind mapping, the model answer will be just for reference, cannot be treated as the exact। ये आपको दिया हुआ है कि आप किस तरह से आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर बी सी डी आर प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, थॉट द वेराइटीज ऑप्शंस आर मेंशन एट ईच प्लेस, सिमिलर फॉर्म शुड नॉट बी रिपीटेड थ्रू द सेक्शन 4, मतलब रिपीटेड नहीं होगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका उसके बाद भी कुछ माइंड में क्वेश्चंस रह गए होंगे कि सर अभी भी हमको कुछ डाउट है, तो ज़रूर आप बोल सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर जो नए टॉपिक्स ऐड हुए, जो नए सेक्शंस ऐड हुए, उसके ऊपर 1-2 वीडियो ज़रूर बनाऊँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।